CUET और क्लास 12th का सिलेबस चाहे बच्चे सेम है, बट इनकी जो तैयारी करने का तरीका, मतलब प्रेपरेशन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। CUET में बच्चे हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना, नो 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 नो। CUET में हमें पढ़ना है ताकि हम दूसरे बच्चों से जो है वो आगे निकल पाएँ, ताकि हमें एक अच्छे कॉलेज या एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट मिल पाए। और अगर आपके अंदर वो जिद है ना, तो फिर तो आप वीडियो में आगे जा सकते हो, नहीं तो आप वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हो। आपको पता है उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई शायद ऐसा कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे आप CUET क्रैक कर लोगे। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो बच्चे, अगर आप अब भी वीडियो देख रहे हो ना, मतलब आपके अंदर वो एक जिद है, एक डेडिकेशन है कि यस सर, हमें CUET इस बार क्रैक करना है और एक अच्छे कॉलेज या एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट लेनी है। और बच्चे, बिलीव मी, इस तरह से हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं बनेगा। देखो, हमें उठना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखो, ये मैं सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि लास्ट कुछ वीडियोस में मेरे पास इस तरह के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम 12-12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कंसेप्ट भी क्लियर है, बट फिर भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और ये मैं सही बताऊं तो ये बच्चे, ये हर एक बच्चे को यही फील होता है, हर एक बच्चे के सिचुएशन यही, मतलब जब एग्ज़ाम पास आता है ना तो हम पैनिक करते हैं और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आज आपको एक एक मास्टर स्ट्रोक, इस वीडियो का नाम क्या है, मास्टर स्ट्रोक, मतलब इस तरह से मैंने कि इस वीडियो को डिज़ाइन किया कि आपकी तैयारी भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और सब कुछ बताऊंगा कि तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। देखो, मैं आपको ये टारगेट नहीं देने वाला, कुछ भी टारगेट, क्योंकि देखो बच्चे, अगर हम, आपको पता है अभी तक हमारा सस्पेंस है कि पेपर जो है वो CUET का 8 मई से स्टार्ट होना है या नहीं होना, अभी तक कुछ भी नहीं है, आपको पता है कुछ डिटेल्स नहीं आई अभी तक तो, ठीक है। बट फिर भी अगर हम कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो भी देखें कि मान लिया जाए कि आपका पेपर 8 मई से ही स्टार्ट है, मान लो सपोज, ठीक है, और अगर किसी का पेपर मैथ्स का 8 मई को है तो हमें तैयारी कैसे करनी है। और हो सकता है किसी का पेपर 20 मई को हो, मतलब उसके पास ज़्यादा दिन है, आपके पास कम दिन है, उसका पहले पेपर इंग्लिश का हो गया, आपका बाद में हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको डे वाइज नहीं बताऊंगा, मैं आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो बच्चे देखो, सबसे पहले ना मैंने लेवल 1 में 4 चैप्टर्स रखे हैं, और सबका रीज़न है देखो, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर अलजेब्रा और 3D। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर 3D क्यों? अरे 3D बच्चे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। 3D में पहले प्लेन होता था, 3D में एक टॉपिक था प्लेन, वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, ठीक है, अब वो रिमूव हो चुका है। और अगर मैं आपको बताऊं, इसमें से आप देखो, आप पिछले मैंने एनालिसिस भी किया था, मैंने फुल रोड मैप के ऊपर इसकी वीडियो बनाई थी। मतलब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में से आपको 8 से लेके 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और इन दोनों चैप्टर्स में से भी आपको 8 से लेके 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और अगर हम कम से कम भी देखें 16 क्वेश्चन, मतलब 80 से लेके 100 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 220 आप यहीं से कवर कर लोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, देखो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, हमें उसी के अराउंड कोशिश करनी है। देखो, मैंने आपको जैसा कि बताया कि CUET और क्लास 12th का सिलेबस चाहे बच्चे सेम है, बट इनको तैयारी करने का ढंग जो है ना वो अलग अलग है। वहाँ पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी फोकस करते हैं, यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चंस पर होता है। तो इसमें से, मतलब अगर आप ये सिर्फ 4 चैप्टर करते, सोच के देखो, आपने सिर्फ 4 चैप्टर किए और आपको लग रहा है कि मैं 80 से 100 मार्क्स ले सकता हूँ, मतलब कितना काम हमारा इन 4 चैप्टर से ही हो गया। इससे आपको अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि यस, हमने कुछ कि अचीव कर लिया, कुछ पढ़ा है, कुछ हमने अचीव किया, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 में मैंने रिलेशन फंक्शंस को रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, LPP, ये तीनों चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंग आसान है। और अगर हम कंटिन्यूटी कई बार बच्चों को मुश्किल लगती है, बट इतने मुश्किल क्वेश्चन बच्चे नहीं आने वाले। कंटिन्यूटी आप बहुत आराम से कर सकते हो अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ी है, और डेरिवेटिव के क्वेश्चन भी हम निकाल लेंगे। और अगर आप इनको इस लेवल 2 में अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आप 60 से 70 की नंबर जो है इसमें से निकाल सकते हो। देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से, 5 या 6 क्वेश्चन इसमें से निकाल सकते हो। मतलब बहुत ढंग से अगर करें, देखा जाए तो अगर हम कम से कम भी लगाएं 80 और 60, मतलब 140 नंबर की तैयारी हमारी हो चुकी है अगर हम ये चैप्टर्स को ध्यान से कर लें, ठीक है। अब देखो, अगर हम लेवल 3 पर जाएं, इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी को रखा है, आपको पता है इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं,
मैं पिछले CUET के सारे पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, इसमें से भी 3 या क्वेश्चन 4, और मेरी मानो बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, आप बिना इंटीग्रेशन की हेल्प के बिना भी, मतलब इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बिना भी सिर्फ एक फॉर्मूला से ये पूरा चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें से अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, आप अराउंड 60 मार्क्स की तैयारी यहां से कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छे से अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे बच्चे, आप बहुत आराम से 60 मार्क्स ले सकते हो। लास्ट में मैंने रखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उससे भी लास्ट में रखा है मैंने इंटीग्रेशन। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। अब इसमें मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, पूरा टॉपिक मत छोड़ो यार, इसमें से आप रेट ऑफ चेंज के कुछ क्वेश्चंस देखो, बहुत आसान है क्वेश्चंस हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने लास्ट ईयर के PYQs करवाए हैं आपको, ठीक है। रेट ऑफ चेंज देखो आप, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और मैक्सिमा मिनिमा, अब मैक्सिमा मिनिमा से बच्चे डरते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर फोकस ना होके सिंपल क्वेश्चंस पर ध्यान दो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो बड़े आराम से इसमें से 5 क्वेश्चन और इसमें से भी 5 क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर का पेपर इसमें से निकाल सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि इंटीग्रेशन को बिल्कुल लास्ट में करना, इवन अटेम्प्ट भी क्वेश्चंस को बाद में करना। वैसे मैंने पेपर अटेम्प्ट, पेपर दिखता कैसे CBT मोड में, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, इंटीग्रेशन को लास्ट में करना। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कई बार लेंथी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस कर लो। अगर आपको लगता है कि इंटीग्रेशन क्वेश्चन ये मेरी नॉलेज में, मतलब मैंने किया है, सॉल्व किया है, तो उसको कर दो, नहीं तो रहने दो, उसको बाद में करना। क्योंकि आपको पता है अगर आप 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको 200 नंबर मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है। बट अगर आपने उनमें से एक गलत कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है आपका 5 नंबर नहीं, आपके 6 नंबर कम होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी एक मार्क जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखोगे। और प्लीज़ इन चीज़ों से बच के रहना जो तुक्का स्ट्रेटजीज बता रहे हैं कि तुक्का लगा के आना कि जी A ऑप्शन ही ज़्यादा आ रही हैं, मैंने एनालिसिस किया है, C ऑप्शन ज़्यादा आ रही हैं, तो इन सब बातों से आपको बचना है। आपको मतलब कि क्वांटिटी से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्वांटिटी से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दो बच्चे। सब गेम जो है पास होने की गेम नहीं है, परसेंटाइल की गेम है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, आप कितने बच्चों से आगे हो, और यही हमारा टारगेट होना चाहिए। और अब आपके हो सकता है 5 दिन रह गए हों, 6 दिन रह गए हों, जितने भी दिन रह गए हैं, उस टाइम को डिवाइड करो बच्चे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ो। देखो हर एक का मैं आपको कभी भी टाइम टेबल नहीं देता। अब क्लास 12th में मेरे से पढ़े हो ना, टाइम टेबल देने का कोई मतलब ही नहीं है। हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई रात को पढ़ के खुश है, कोई सुबह को उठ के पढ़ के खुश है, ठीक है। किसके घर की सिचुएशन अलग है, कोई दिन में काम भी करता है। तो इसलिए जो भी टाइम आपको ठीक लगे, हाँ इसमें ये कर सकते हो कि किस दिन मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस दिन दूसरा सब्जेक्ट जो है वही लैंग्वेज पढ़ लो उसके साथ, ठीक है। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के पढ़ सकते हो। तो बच्चे अगर एक बार आप मेरे कहने पर इस तरह से तैयारी करोगे ना, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। जैसे ही आपने लेवल 1 पार किया ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस सर, मैंने कुछ अचीव किया है। आपको मोटिवेशन मिलेगी कि नेक्स्ट टारगेट भी मुझे अचीव करना है। और दूसरी बात देखो, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में था कि बहुत से बच्चों के कॉमेंट्स थे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा बच्चे? देखो बच्चे, उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए देखो, मैं ये बोलता हूँ कि CUET का सिलेबस 12th का सिलेबस सेम है, बट तैयारी करने का तरीका जो है वो अलग है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखो इसमें क्या है बच्चे कि अपना कोई टॉपिक पकड़ लो। जैसे रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं, उसमें 2 टॉपिक हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन और 1-1-2। अब उसमें जितनी मर्जी बुक्स ले लो यार, बुक्स में अलग अलग क्वेश्चन हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन हैं। बट अगर आप उन टॉपिक के आसपास 10-20 क्वेश्चन कर लो अलग अलग तरीके के, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम करो, मैट्रिसेस में भी सेम करो, डिटर्मिनेंट में आपको पता है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 8 या 10 प्रॉपर्टीज़ हैं गिन के, उसके अराउंड अगर आप 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके अराउंड 5-6 जितने भी हैं, तो आपके अंदर बच्चे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ये करोगे कहाँ पे? आपका क्वेश्चन होगा सर हम करें कहाँ से? तो उसके लिए मैं आपको अपने YouTube चैनल पर लेके चलता हूँ बच्चे। तो बच्चे ये हमारा चैनल है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपको, जैसे आप होम सेक्शन में ही चले जाओ, ठीक है। होम सेक्शन में जाओगे ना, तो होम सेक्शन में ये देखो जी,
योद्धा सीरीज है CUET 2025। अब इसमें मैंने सारे चैप्टर्स करवाए हैं, ठीक है, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, और इसमें बेसिक बता के प्लीज़ एक बार मेरे इन योद्धा सीरीज के शॉर्ट नोट्स देखना। जैसे मैं आपको बात कर रहा था डिटर्मिनेंट की, कि आपको जो है कि 8-10 प्रॉपर्टीज़ के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं PDF फॉर्म में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें मैं धीरे धीरे चैप्टर्स भी अपडेट कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट देखो यहाँ तक हमारा कवर हो चुका है। और कल आपको जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल आपको प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगा, और बेस्ट वीडियो होने वाली है प्रोबेबिलिटी की। वो मैंने इतना रिसर्च, इतना काम किया, और ये सीरीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट शायद फ्री होने की वजह से आपको ये इस चीज़ को हल्के में ले रहे हो, बट एक बार आप वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक करना, आपको मतलब कि जितने भी कमेंट्स मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि कंटेंट या क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने 4-5 बुक्स में से मिक्स करके क्वेश्चंस उठाए हैं। और ये सब एफर्ट्स मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और आप बच्चों को बस यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ लगे रहो, मेहनत करते रहो बच्चे। और अगर मेहनत करते रहोगे, और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी बातों में जेन्युइनिटी दिखती है कि मैं जेन्युइन बातें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बच्चे, आपके सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और लास्ट में आप सबको वहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ बच्चे, उम्मीद मत रखो। देखो, उम्मीद रखने से कुछ नहीं होगा, आप इस लूप में फंसते जाओगे। मतलब जैसे ये वीडियो देख रहे हो, नीचे रेकमेंडेड वीडियो और आ जाएगी कि CUET की तैयारी ऐसे करो। इस लूप में मत फंसो, किसी की भी एक टीचर के ऊपर ट्रस्ट करो, और अपनी जिद में, मतलब अपने अंदर की जिद रखो कि यस, मुझे इस बार CUET क्रैक करना है, और CUET के अंदर जो एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब की लेनी है। और अगर आपके अंदर वो जिद है, और अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, तो बच्चे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और हम इस बार CUET में मिल के जो है अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे, ठीक है, और एक अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट भी लेंगे। इसी तरह से पॉजिटिव रहिए, डिसिप्लिन रहिए, ज़िद्दी बन के रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।